प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कहा कि हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली कांग्रेस कभी मुसलमानों की जाति क्यों नहीं पूछती है, उसके बाद से ही इस देश में कुछ लोगों ने हो हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। उनका कहना था कि इस्लाम में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हिंदुओं के जाति और वर्ण व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठाने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा भेदभाव और ऊंच नीच मुसलमानों में ही होता है। इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया सिर्फ यही जानती है कि शिया और सुन्नी समुदाय ही इस्लाम है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि शिया और सुन्नी के अलावा भी इस्लाम में बहुत सारी जातियां और अलग अलग पंथ और संप्रदाय हैं। अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम 4 समुदायों में बटे हुए हैं: शिया, सुन्नी, सूफी और अहमदिया। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में बोहरा मुसलमानों की एक अलग ही संप्रदाय बनी हुई है और ये लोग अपने आप को बाकी मुसलमानों से अलग मानते हैं। इनके रहने का तौर तरीका, खान पान, पोशाक और सभ्यता, संस्कृति सब कुछ अलग है। बोहरा मुस्लिम अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़े होते हैं और उनके रहन सहन में कई हिंदू प्रथाएं भी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो आमतौर पर ये लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं और व्यापार से लेकर नौकरी तक अपनी एक अलग पहचान इनकी होती है। सुन्नी में भी 5 अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, जिसमें हनाफी, हम्बली, शाफी, मालिकी और सल्फी। शिया भी 3 प्रकार के होते हैं: बहराबाड़ी, इस्माइली और जैदी। सूफी मुस्लिम 2 प्रकार के होते हैं: बाशरा और बेशरा। और अहमदिया मुसलमान को तो खैर इस्लाम में सबसे नीचे दर्जे का मुसलमान माना जाता है। जिस प्रकार हिंदू को उच्च जाति, मध्यम जाति और निम्न जाति में बांटा गया है, तो आपको बताते चले कि ठीक उसी प्रकार मुसलमान में भी 3 जाति समूह होते हैं, जिसमें अशराफ को जनरल यानी कि सामान्य जाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें सईद, शेख, पठान, रिजवी, सिद्दीकी, मिर्जा, खान सहित 10 से ज्यादा जातियां मुसलमानों के सामान्य वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। अजलाफ को ओबीसी यानी मध्यम जाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें अंसारी, इदरीस, कुरैशी, मंसूरी, दरवेश सहित 13 से अधिक अलग अलग प्रकार की जातियां मुस्लिम के इस मध्यम वर्ग में आते हैं। अर्जाल को दलित यानी कि अति पिछड़ों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें भटियारा, फकीर, शाह, दफाली, नट सहित 17 से अधिक जातियों को मुसलमान के अति पिछड़े वर्ग के श्रेणी में रखा गया है। और इन सभी अलग अलग जातियों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। इस्लाम के अंदर छुआछूत इतना अधिक है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के सामान्य जाति वाले लोग मुस्लिम दलित के हाथों का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं और ना ही उन्हें अपने घर, त्योहार, मस्जिद और कब्रिस्तान में स्थान देते हैं। अब बात अगर हिंदू धर्म की जाए तो हमारे यहाँ समानता के अधिकार के तहत आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों में दलित पुजारी की नियुक्ति हो रही है और वही इस्लाम में हर समुदाय, हर पंथ का अलग अलग मस्जिद और इबादत घर है। हिंदू धर्म के शमशान घाट पर हर जाति का बराबर का अधिकार होता है। हर जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर अंतिम संस्कार करने का बराबर का अधिकार रखते हैं। लेकिन मुसलमानों के हर समुदाय के लिए अपना अलग अलग कब्रिस्तान है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दूसरे समुदाय के कब्रिस्तान में जाकर किसी भी शव को सपुर्द खाक कर दे। अब सबसे अहम और विचारणीय बात तो ये है कि जिस इस्लाम में जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ भेदभाव ही किया जाता है और आपस में ही खुद के नबी को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ मची हो, वही लोग अगर हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कितना हास्यास्पद बात है। हमारे यहाँ रविदास, रैदास, तुलसीदास और वाल्मीकि को संत मानकर उन्हें पूजने की परंपरा है और तुम्हारे यहाँ महज एक सत्ता के लिए अपने बाप, दादा, भाई और अपने नबी को धोखे से मारने का इतिहास है।